दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने जीवन में संतोष कैसे प्राप्त करें, शांति का अनुभव कैसे करें, खुद को शांत कैसे करें। जब से ये पृथ्वी शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक यहाँ पर अनेकों आत्माएं आई है और गई है। और उनमें से कुछ ही आत्मा ऐसी थी जिन्होंने अपने सही लक्ष्य को पहचाना और उस लक्ष्य तक पहुंच पाई। कुछ ही आत्मा ऐसी थी जो अपने इस मनुष्य जीवन में संतोष की स्थिति को प्राप्त कर पाई। इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वह जानवर हो या फिर मनुष्य, हर किसी के मन में इच्छा रहती है और यही इच्छाएं उसे अलग अलग विषय वासनाओं की ओर भटकाती है। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। किसी की इच्छा होती है दूसरों से इज्जत पाने की, दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की। किसी की इच्छा होती है बहुत सारा धन कमाने की, तो किसी की कुछ और इच्छा होती है। ये सभी इच्छाएं ही है जो हमें इधर उधर भटकाती है और इन्हीं इच्छाओं का झांसा देकर हमारा मन हमें वासनाओं की तरफ धकेल देता है। और जो मनुष्य ये जान जाता है, जिस मनुष्य की जितनी गहरी इच्छा होगी, वह उतना गहरा इस दलदल में फंसता चला जाएगा। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इच्छाओं को रोका कैसे जाए, क्योंकि ये तो मानव का स्वभाव है कि वह किसी न किसी चीज को लेकर इच्छा जाहिर करेगा और इच्छा से उम्मीद भी बनती है नए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने की, अपने जीवन को सही स्थिति में जीने की, जो आपने सोचा है उसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की। तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि इच्छा करना गलत नहीं है। दोस्तों, ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये उस आत्मा का स्वभाव है जो हमारे शरीर में वास करती है। हमारी आत्मा समय के आरंभ से इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहती है, इस प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, इसका स्वामी बनना चाहती है, क्योंकि वह मोह और अंधकार में फंसकर ये भूल चुकी है कि प्रकृति का स्वामी कभी कोई हुआ ही नहीं। केवल ईश्वर के सिवा इसका स्वामी कभी कोई बन ही नहीं सकता। और जैसे ही एक आत्मा इस संसार में किसी भी रूप में जन्म लेती है, तो जन्म लेते ही जब वह संसार को देखती है, संसार को समझने का प्रयास करती है, तब उसके मन में इच्छा जागृत होती है, तब उसके मस्तिष्क में इच्छा अपना घर बना लेती है, क्योंकि ये सब प्रकृति का ही एक खेल होता है। दरअसल प्रकृति हमें छोटे छोटे झांसे देती है। आपने कभी ना कभी ये कथाएं सुनी होगी या फिर कहीं देखा होगा कि जब पुराने समय में ऋषि मुनि कहीं तपस्या करते थे, तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं उतरती थी और जिन्हें देखकर कुछ ऋषि मुनि उनसे मोहित हो जाते थे और वासना से ग्रस्त होकर अपनी तपस्या को छोड़ देते थे। सेम इसी तरह मनुष्य के साथ भी होता है, लेकिन इस खेल को हम समझ ही नहीं पाते। अब कभी भी नोटिस कर लेना कि जब आप कोई अच्छा कार्य करेंगे या फिर किसी एक ही लक्ष्य पर अपना पूरा समर्पण दे देंगे और उस पर काम करेंगे, और जब प्रकृति को लगेगा कि आप उस लक्ष्य में सफल होने वाले हैं, तो आपको प्रकृति नए नए लालच देगी, ऐसे ऐसे लालच देगी जिससे आपको लगेगा कि जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ उससे अच्छा मुझे मौका मिल रहा है, जिस सक्सेस को मैं पाना चाह रहा हूँ उससे ज़्यादा मुझे दिया जा रहा है, तो मैं क्यों ना लूँ। और फिर मनुष्य इसमें भटक जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम दोनों काम साथ में कर लेंगे, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी मनुष्य दो कामों पर एक साथ फोकस नहीं रख पाया और ना ही कभी रख पाएगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी है ही नहीं, उतना धैर्य है ही नहीं। और इसकी वजह से जिस विषय वासनाओं को, जिन इच्छाओं को प्रकृति उस मनुष्य को दिखाती है, तो मनुष्य उसी के संपर्क में आकर अपने उस काम को भूल जाता है, अपने उस लक्ष्य को भुला देता है और प्रकृति के मोह जाल में फिर से फंस जाता है।
दोस्तों सवाल यहाँ पर यह है कि इन इच्छाओं को खत्म किया कैसे जाए और कौन सी इच्छाएं हमें मोह में ग्रसित करती है। तो इसका उत्तर है कि दुनिया भर की जितनी भी इच्छाएं मनुष्य में है या फिर किसी भी जीव में है, वो सब मोह का कारण बनती है। वो सब हमें प्रकृति से बांधने का कारण बनती है। वो हमारे मुक्ति के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि हम जीवों का अंतिम लक्ष्य क्या है। यह हर किसी को पता है कि आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन कुछ लोग इस मोक्ष को अलग अलग नजरियों से देखते हैं। किसी का मानना है कि स्वर्ग में जाना मोक्ष है, किसी का मानना है सतलोक में जाना मोक्ष है, या फिर किसी का मानना है कि अपने जीवन को अच्छे ढंग से अच्छी तरह से जीना मोक्ष है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य जन्म से लेकर आज तक और आगे आने वाले जन्मों तक हमारा अंतिम लक्ष्य है ईश्वर को समर्पित होना, ईश्वर में विलीन हो जाना, ईश्वर के स्थान पर पहुंचना, जो परमेश्वर परमात्मा है उनसे मिलन करना। और जब हम ये जान लेते हैं कि जब तक हम उस मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में ऐसे ही फंसे रहेंगे। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि बार बार इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु लेना कोई गलत कार्य नहीं है। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि जन्म और मृत्यु गलत नहीं है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो सफर है वो बड़ा दुखदाई होता है। हर मनुष्य के जीवन में संघर्ष होते हैं, हर मनुष्य के जीवन में तकलीफें, दुख ये होते हैं। और इन सब चीज़ों से धीरे धीरे कर जैसे जैसे प्रकृति में गहराई से चलता जाएगा, वैसे वैसे उसकी योनियां नीचे की ओर बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वह मनुष्य से जानवर में जन्म लेगा, फिर किसी और जीव में, फिर किसी और जीव में, और ऐसे करके उसे अनंत समय इसी पृथ्वी पर गंवाना पड़ेगा। और इस समय के बीच में काफ़ी लोग ऐसे होंगे, काफ़ी आत्माएं ऐसी होगी जो अपने सत्य स्थिति को जान जाएगी और परमात्मा परमेश्वर तक पहुंच जाएगी। तब भी हमें पता नहीं चलेगा, इस शरीर को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा दूषित हो जाएगी। और जैसे जैसे हम निम्न स्तर पर चलते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे मोक्ष प्राप्त करने के द्वार पूर्णतः बंद हो जाएंगे और फिर हम जन्म जन्मांतर तक यहीं इसी संसार में भटकते रहेंगे, कभी इस संसार में, कभी कहीं अलग अलग जन्म लेकर अलग अलग योनियों में। तो इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटना कितना जरूरी है। दूसरा सबसे जरूरी यह है कि परमेश्वर से ही मिलना, परमात्मा से ही मिलना, परमात्मा में ही विलीन होना मोक्ष क्यों है और वही जरूरी क्यों है। क्योंकि उसके बाद उस आत्मा को जन्म लेने की जरूरत नहीं है। वह आत्मा जन्म नहीं लेगी, इस संसार पर उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा, और जब दोबारा नहीं आएगी तो वह दुख और तकलीफों को नहीं सहेगी और अपने उच्चतर स्तर तक पहुंच जाएगी। और जब मनुष्य ये समझ लेता है कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है और जन्म और मृत्यु के इस चक्कर में उसे फंसना नहीं है, तब उसके सामने रहता है प्रकृति को समझने का विकल्प। दोस्तों, प्रकृति के 3 गुण हैं, रजत, तमस और सत्व। और हर मनुष्य, हर जीव इन्हीं गुणों के अधीन कार्य करता है, इन्हीं गुणों के अधीन रहकर अपना जीवन यापन करता है। लेकिन हम लोग ये कभी सोचते ही नहीं हैं कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो सब प्रकृति की वजह से ही है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम सारे जीव प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं और इसी का फायदा उठाती है प्रकृति। वह हमें छोटे छोटे लालच देती है, छोटे छोटे झांसों में फंसाकर हमें अंततः एकदम निम्न से निम्न योनि में पहुंचा देती है, हमारा स्तर एकदम निम्न कर देती है। तो इसके लिए हमें समझना यह है कि ये संसार एक काल्पनिक है, झूठ है,
और वास्तविकता और सत्य केवल ईश्वर और हमारी आत्मा है। जब हम उस स्थिति को पहचान लेते हैं, जब हम ये जान लेते हैं कि मैं और हर जीव केवल एक आत्मा है, और तब हम केवल उसी के बारे में सोचते हैं। हम केवल यही सोचते हैं कि अब उस आत्मा का लक्ष्य क्या है, उस आत्मा को कहाँ तक पहुँचाना है, किस स्थिति में ले जाना है। तब आपको पता चलेगा कि आत्मा का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर से मिलना, ईश्वर में विलीन होना। और जब आप ये जान जाएंगे तो उस स्थिति में आपके सारे कार्य आध्यात्मिक हो जाएंगे और आपके जितने भी काम होंगे वो केवल आत्मा और ईश्वर से जुड़े होंगे। और जब हम किसी प्रकार की इच्छा रखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी अंतिम इच्छा तो यही होगी, हमारा अंतिम लक्ष्य तो यही होगा कि किसी न किसी तरह से ईश्वर तक पहुंचना, परमेश्वर में विलीन होना, तो फिर हमारे मन में बाकी इच्छाएं नहीं आएगी। और जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं इस प्रकृति से जुड़ी, इस पृथ्वी से जुड़ी, चाहे वह धन कमाने की हो, परिवार को खुश रखने की हो, किसी से अच्छी बात करने की हो, किसी से सम्मान प्राप्त करने की हो, जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब हमारे मोह का कारण बनती है और हमें किसी न किसी दलदल में फंसाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए हमें ये समझना होगा कि आत्मा को मोक्ष दिलाने के अलावा जितनी भी इच्छाएं हैं वे केवल हमें अंधकार में धकेलने की एक योजना है, जिन्हें प्रकृति एकदम आराम से हमारे साथ खेल रही है। हमें ये समझना होगा कि जब भी हमारे मन में किसी प्रकार की इच्छा जागृत होती है तो वह प्रकृति का फेंका हुआ एक पासा है, और जैसे ही हमने उस इच्छा को पकड़ा, उस इच्छा को स्वीकार किया, और वैसे ही हम उसके जाल में फंस जाएंगे। और फिर यहाँ से शुरू होगी हमारी इंद्रियों की बारी। फिर हमारा मन हमारी इंद्रियों को उसी की दिशा में भटकाएगा, उसी की दिशा में ले जाएगा और हमें बार बार उससे जुड़े अलग अलग ख्याल दिखाएगा, अलग अलग स्वप्न दिखाएगा, और फिर उससे जुड़ी कई और इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होगी। और इससे धीरे धीरे कर कर हम उस अंधकार में फंसते चले जाएंगे, प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाएंगे, जैसे इच्छा वैसा गुण। और फिर जब वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी या फिर आधी अधूरी रह जाएगी, या फिर जब तक वो हम हासिल नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा मन अशांत रहेगा, तब तक हमारा मन हमें भटकाता रहेगा। और जैसे ही हमने एक इच्छा को पूरी कर लिया, जैसे ही हमने एक इच्छा को खत्म कर लिया, उसे पा लिया, उसे हासिल कर लिया, तो उसके बाद हमारा मन उससे भी बड़ी एक और इच्छा हमारे अंदर जागृत करेगा। ये सब प्रकृति और मन का रचा रचाया खेल है। इसे समझने का प्रयास कीजिए, अपने आप को इच्छा से मुक्त रखिए। आप संतोष की स्थिति को अपने आप प्राप्त हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि संसार में आपका कुछ भी नहीं है, ना ही इस संसार से आप कुछ ले जा सकते हैं। और जब आपको ये पता चलेगा कि आप जीवन में कितना भी संघर्ष कर लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप प्रकृति पर प्रभुत्व कभी भी जता नहीं सकते। एक ना एक दिन आपने जो भी हासिल किया है, जो भी कमाया है, जो भी पूंजी आपने अर्पित की है, वो सब एक ना एक दिन आपको यहीं पर छोड़ के जाना होगा। तब वो सारी चीजें उसी प्रकृति के पास चली जाएगी जिससे आपने कभी ना कभी हासिल की थी, बड़ी मेहनत से, बड़े संघर्ष से। और उस समय के अंतराल में जो चिंताएं, जो द्वेष, जो दुख आपने सहा था, वो ऐसे का ऐसा ही रह जाएगा। तो फिर क्या फायदा उस कमाई का, क्या फायदा उस सक्सेस का जो आपके साथ ही नहीं जा सकती। और उस समय में आप यदि भगवान का नाम लेते, ईश्वर को याद करते, ईश्वर से बातें करते, तो शायद आप अपनी आत्मा को मोक्ष प्रदान करवा सकते थे। ये अफसोस हमें मरने के बाद होता है। ये अफसोस जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक कभी नहीं होता। हम सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति इतनी मजबूत है और हमारा मन हमें इस तरह भटकाए रखता है कि हम इन चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते, इनके बारे में ध्यान ही नहीं दे पाते। और आज भी मैंने यदि इस वीडियो में जो बातें कही है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 100 लोगों ने यदि इस वीडियो को देखा है तो उसमें से 10 लोगों को ही ये बातें समझ आई होगी। 10 लोग ही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसे समझ पाए होंगे। क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि जिस फीलिंग को वह महसूस करता है, जिस अनुभव को वो खुद महसूस करता है,
जिस एहसास को वो खुद देखता है वह दूसरों को कभी नहीं बता पाता। चाहे कितने भी शब्द यूज कर लीजिए, कितने भी कुछ भी किसी भी तरह बताने की कोशिश की जाए, लेकिन सामने वाले मनुष्य को हम कभी भी नहीं बता पाते कि उस बात से जुड़ी जो हमारी फीलिंग है, जो हमारी सोच है, वो कैसी है, हम किस चीज़ का अनुभव कर रहे हैं, हम कभी नहीं बता पाते। और शायद यही कारण है जिसकी वजह से हम एक दूसरे को समझा नहीं पाते और ज्ञान की स्तर तक ऊपर उठ नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपको जीवन में संतोष की स्थिति को प्राप्त करना है, आप चाहते हैं कि आपका जीवन शांतमय रहे, आप चिंता से रहित रहें, आपके अंदर किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का घमंड, क्रोध, लालच, ईर्ष्या ये सब उत्पन्न ना हो, या है तो ये खत्म हो जाए, तो अपने आप से जुड़ी उन इच्छाओं को हटा दीजिए, उन इच्छाओं को त्याग दीजिए। क्योंकि अगर ईश्वर चाहेंगे तो वो इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन उनके चक्कर में आकर अपने आप को भटकाइए मत। अपने मन को वश में करने का प्रयास कीजिए, उसे समझाइए कि ये इच्छाएं उसके लिए नहीं है। उसकी इच्छा यही है कि वह आत्मा की मुक्ति के बारे में सोचे, आत्मा को मोक्ष दिलाने के बारे में सोचे, क्योंकि अंततः ये शरीर मिट्टी है और इस मिट्टी में मिल जाएगा और फिर केवल आत्मा बचेगी, केवल परमात्मा बचेगा। तो सत्य यही है कि हम केवल एक आत्मा है और यही हमारा अस्तित्व है कि हम उस ईश्वर के, उस परमेश्वर के अधीन है। इसके अलावा हमारी वास्तविकता कुछ नहीं है। ये सब जो हम देख रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो केवल एक काल्पनिक झूठ है। इसे जितना जल्दी हो सके समझ लीजिए, आपकी चिंता दूर हो जाएगी और आप एक ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जिस स्थिति को प्राप्त करना बड़े बड़े योगियों के लिए भी मुश्किल होता है। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जिस स्थिति के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस स्थिति के बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए लोगों ने कई करोड़ों वर्ष, कई हजारों वर्ष तपस्या की है। फिर भी उसमें से कुछ ही लोगों को यह अवस्था प्राप्त हुई है कि जब मनुष्य पूर्णतः शांत हो जाता है, जब मनुष्य के अंदर से इच्छाएं ही खत्म हो जाती हैं। और ऐसा तभी होता है जब हम वास्तविकता को देखना शुरू कर देते हैं, वास्तविकता को समझ जाते हैं, सत्य को जान जाते हैं। इसलिए अपने जीवन के इस लक्ष्य को पहचानिए, अपनी उस आत्मा को जानिए, उससे बात कीजिए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। एक दिन आप जरूर इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे और तब आपका काम यह होगा कि आपको वो बात याद रखनी है। जो फीलिंग आपके अंदर उस अवस्था में होगी, उस फीलिंग को याद रखना है। क्योंकि आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा नियम यही है कि जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं, उन्हें हम अप्लाई कुछ ही दिन तक कर पाते हैं। उसके बाद में फिर से हम प्रकृति के उसी गहराव में फंस जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन जीवन में यदि मोक्ष प्राप्त करना है, अपनी आत्मा को उस स्तर तक उठाना है, अपने आप को एक ऊंचाई पर ले जाना है, तो ये ज़रूरी है कि आप वो सब बातें याद रखिए। ये ज़रूरी है कि आप अपने ईश्वर को याद कीजिए। दिन में जितना भी समय मिले उसमें ईश्वर से बातें कीजिए, उन्हें याद करने का प्रयास कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ पाएंगे और इसे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये बातें आज समझ नहीं आई है तो इस चैनल से जुड़िए। और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जिस वातावरण में हम मनुष्य रहते हैं, हमारा सिस्टम भी वैसे ही काम करने लगता है, हमारा दिमाग भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। इसीलिए अपने दिमाग को और अपनी बुद्धि को आध्यात्मिकता में ले जाने के लिए ये चैनल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अपने जीवन को आध्यात्मिकता की दिशा में ले जाना शुरू कीजिए, एक दिन आप सत्य को जान जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। बाकी ये ज्ञान आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वाकई में आप ये चाहते हैं कि आपको जीवन की वास्तविकता का पता चले, आपको पता चले कि हकीकत है क्या, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मैं बोलता हूँ कि जितने भी चैनल आध्यात्मिकता से जुड़े हैं या आध्यात्मिकता से जुड़ी बातें करते हैं, उन सबको सब्सक्राइब कीजिए, उन सब के वीडियो देखिए। आपको एक ना एक दिन आध्यात्मिकता का मार्ग अवश्य मिल जाएगा। हरे कृष्णा।